गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह का मौसम ना दिल्ली एनसीआर के अंदर में थोड़ा सा भयावह स्थिति दिखा रहा है कि यहाँ का आप कोहरा जो देख रहे हैं कोहरा नहीं है, ये सारा का सारा एक पर्यावरण प्रदूषण है। बट आज इस पे बात नहीं करने के लिए कुछ और बात करनी है। 6 दिसंबर सन 1992, जिस वक्त हम सारे ही छोटे हुआ करते थे, हम सब ने एक भयावह स्थिति देखी है। अपने सनातन धर्म के लिए हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए ना उस दिन को भूलना नहीं चाहिए। मैं आज सनातन धर्म की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहने से पहले और सोचने से पहले ना हर किसी को ये जरूर सोचना पड़ेगा हम और आप क्या हैं, क्यों हैं और किसके लिए हैं। ये 400-500 करोड़ की मूवी के राजा राम की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है इक्ष्वाकु वंश के साम्राज्य को स्थापित करने वाले राजा राम के वंशजों के बारे में। उनके वंशज जो थे, उन वंशजों में राजा राम जी भी आते हैं। और उससे पहले जितने भी लोग आए हैं, उनके पिता दशरथ, जो कि देवासुर संग्राम में देवताओं से युद्ध करने के लिए साथ में खड़े हुए थे और देवताओं का साथ दिया था। गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के लिए राम जी के वंशज, जिनको आज हम भागीरथी बोलते हैं, भागीरथी नदी भी है, मगर भागीरथ जी आए थे पृथ्वी पर गंगा जी को लाने के लिए, और उनके द्वारा ही गंगा जी पृथ्वी पर आई। अन्यथा हम सब में से कोई भी आज गंगा जी को देख नहीं पाता। तो हम उस वंशज और उस राजा राम की बात कर रहे हैं। और फिर आऊंगा 6 दिसंबर 1992 पे। उनके बारे में एक छोटे से तिनके से लोगों ने ये कहा कि ये मंदिर यहां नहीं बनेगा, मगर उस पीढ़ी को धन्यवाद है जिसने हमें सवेरा देखने पे मजबूर किया कि नहीं, मंदिर तो वहीं बनेगा। कितने लोगों पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने गोलियां भी दागी, कितने लोगों के ऊपर में लाठियां चार्ज भी करी। कुछ तो पुलिस वाले मानवीय स्थिति भूल चुके थे और अनगिनत गोलियां दाग रहे थे। उस भयावह रील को देखने के बाद में थोड़ा सा अंदर से दिल दहला। तो आज सोचा इस करुणामय दिल को कहीं ना कहीं अपनी बातों से पुष्ट करके बताया जाए। और केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों ने ही किसी भी प्रकार से ना अपनी मानवीय स्थिति खत्म कर दी थी। और कहते हैं राजा राम जहां थे वहीं रहेंगे, और इसको बताने के लिए ना उनकी सेना ही काफी थी। तो सेना में कौन थे? रीछ, वानर। बहुत छोटे शब्दों में कहूंगा, राजा राम जी को पहचानने के लिए ना उस प्रकार की पहले सोच लानी बहुत ही आवश्यक है, जिसने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं। उन्होंने सिर्फ यही कहा, मैं तुम्हारा सेवक हूं। और आज जो कि आप देख रहे हैं, दिन का सूरज भी निकल रहा है ना, तो अयोध्या के रामलला की पहले पूजा होती है, तब निकलता है सूरज। तो रामलला की जगह पे ही बैठे हैं। और जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं ना, उनके सही वक्त और सही तरीके से ना गुणगान करने का सही समय आएगा 25 नवंबर सन 2025 में। 25 नवंबर सन 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब केसरिया ध्वज हमारे अयोध्या के ऊपर में लहराया जाएगा ना, उस वक्त 6 दिसंबर सन 1992 की लड़ाई की जीत मानी जाएगी। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ घंटे ही दूर है। और अभिजीत मुहूर्त 11:59 और 12:30 के बीच में है, जिस समय ध्वज लहराया जाएगा। तो आप बस ये सोचिए कि इस ध्वज को लहराने के लिए, केसरिया रंग लाने के लिए कितने लोगों ने अपने अपने आंसू बहाए हैं। और आज इस केसरिया रंग को देख के ना
बस एक चीज महसूस होती है कि उत्तर प्रदेश में आज ना 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य। इन 28 राज्यों में ना अगर आप देखें, शायद मैं हो सकता गलत भी हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही होऊंगा बोलने में, काउंटिंग में कुछ गलती हो, काउंटिंग को मत याद रखिएगा, मेरी भावनाएं जरूर समझिएगा। आज हर एक राज्य में ना, उत्तर प्रदेश का नाम ना लेके देश के 28 राज्यों की बात कर लेते हैं, अगर 28 के 28 राज्यों में ना केवल एक योगी शासक बैठा दो, भगवान कसम सच कह रहा हूं, महादेव की कृपा से अगर कहीं से कहीं तक भी ना एक पत्ता हिल जाए लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में, तो बता देना। इतना जघन्य शासक आज तक ना मैंने नहीं देखा, अपनी आंख खोलने से लेके आज तक। लोग कहेंगे कहीं ना कहीं कि भाई तू तो पार्शल हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। भाई सुनो मेरी बात, हम वो हैं जिसमें गीता में लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की पूजा करो। और कर्म क्या है? धर्मो रक्षिता रक्षिते। धर्म बलवान है और धर्म बलवान था और धर्म बलवान रहेगा, और इसको बचाने के लिए कितनी बार कितने शासकों से लड़ना पड़ा है। और जाके आज बोलो बाबर की कब्र पे कि देख तेरी कब्र तो ना रही, हमारा मंदिर बना है, तेरी कब्र तो ना रही, हमारा मंदिर बना है, झंडा वहीं लहराया है जहां पे केसरिया ध्वज बना है। तो मजा तो तब है ना जब सीने पे चढ़ के कोई ये कहे कि हमारा राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र तो था। बहुत बचपन में एक मूवी थी पोरोस और सिकंदर की, जिसका गाना आज भी हम सब ना 26 जनवरी 15 अगस्त में गुनगुनाते हैं। तो हमारा देश वैसा देश था जिसको ये कहते थे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो 2030 तक तो देखो कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं। 2030 तक तो देखो एक ही चीज है। अभी आप गुजरात का ना गरम चाय पी रहे हो, थोड़ा सब्र करो, गोरखपुर का काढ़ा भी पीना पड़ेगा। और यकीन मानो, लाल जनते तो बहुत सारी माएँ हैं, मगर जिन लालों पे फख्र करना होता है ना, ऐसे सपूत जनने के लिए ना सदी में कोई एक पैदा होता है। उनमें से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सल्यूट है उनके लॉ एंड ऑर्डर को, जिसको देख के ना विरोधी पस्त हैं कि भैया यूपी है, यूपी। यहाँ बच्चा पैदा भी होता है ना तो अपनी तड़ी लेके पैदा होता है और ये बताता है कि हम यूपी में हैं। या ना उलझो उनसे। और आज मैं इतनी बातें अगर बोल रहा हूं ना, तो सनातनी धर्म होने के नाते मेरे अंदर से बात आ रही है, राजा राम थे नहीं, राजा राम हैं। इसी के साथ प्रातःकाल की सबको राम राम, धन्यवाद।